नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में। स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे धान, चना, मोटे अनाज और प्याज की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। बाजार की जानकार शिव श्रीवास्तव से भाव पर चर्चा भी होगी। लेकिन आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। सीतापुर मंडी में चमके तो लखीमपुर मंडी में गिरे धान के भाव। भटगांव मंडी में 1550 रुपए के स्थिर भाव पर हुए धान के सौदे। बात धान के बाजार की। कृषि उपज मंडियों में गुरुवार को धान की आवक सामान्य दर्ज की गई। वहीं इस दौरान इसके भाव भी चढ़ते उतरते रहे। धान के कारोबार पर पेश है रिपोर्ट। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य बनी हुई है। बात भाव की करें तो गुरुवार को दहेगाम और सीतापुर मंडी में धान के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं लखीमपुर मंडी में धान के भाव में नरमी रही, जबकि भटगांव मंडी में इस दौरान धान के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एग्मार्क नेट के मुताबिक गुजरात की दहेगाम मंडी में 5 अप्रैल को धान का भाव रहा 1875 रुपए, जो कि 6 अप्रैल को 50 रुपए की बढ़त के बाद 1925 रुपए हो गया। धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की भटगांव मंडी में धान के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहाँ 5 अप्रैल को धान का भाव रहा 1550 रुपए, जो कि 6 अप्रैल को भी 1550 रुपए पर टिका रहा। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में 5 अप्रैल को धान का भाव रहा 1925 रुपए, जो कि 6 अप्रैल को 10 रुपए टूटकर 1915 रुपए पर आ गया। वहीं राज्य की सीतापुर मंडी में 5 अप्रैल को धान का भाव रहा 1920 रुपए। 6 अप्रैल को इसके भाव में 5 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 1925 रुपए पर। देश से होने वाले चावल के निर्यात में इस साल खासी बढ़त देखने को मिली है। एपिडा के अनुसार भारत ने साल 2022-23 में अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान करीब 1,63,69,966 टन कुल चावल का निर्यात किया है, जो बीते साल के मुकाबले अधिक है। बासमती चावल के निर्यात पर नजर डालें तो साल 2022-23 के अप्रैल से दिसंबर के दौरान बासमती चावल का कुल निर्यात 31,97,354 टन का हुआ है, जो बीते साल इस दौरान 27,41,283 टन रहा था। वहीं गैर बासमती चावल के निर्यात में इस साल खासी बढ़त देखने को मिली है। बीते 9 महीने के दौरान गैर बासमती चावल का निर्यात बीते साल के मुकाबले 5 लाख टन से ज्यादा का हुआ है। साल 2022-23 में देश से गैर बासमती चावल का निर्यात 1,31,72,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात 1,25,97,290 टन का हुआ था। भारत चावल का निर्यात अफ्रीका और एशियाई देशों के अलावा दूसरे कई देशों में करता है। तो धान के बाजार का हाल आपने जाना, निर्यात की स्थिति पर भी जानकारी हासिल की। आगे के माहौल के बारे में आइए विस्तार से हम जानकारी हासिल करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट शिव श्रीवास्तव जी से, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिव जी, सबसे पहले तो मंडी खबर में स्वागत है आपका। जानना चाहेंगे कि मौजूदा हालात जो धान के बाजार में बने हुए हैं, क्या ऐसा ही हाल आगे भी रहेगा या फिर कुछ बदलाव हो सकता है? धान की बात की जाए तो कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है जी। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में धान की कीमतों की बात की जाए, आने वाले समय में भी मांग में मजबूती से धान की कीमतों में तेजी का रुख कायम रहेगा। बिल्कुल, तो तेजी का माहौल बना रह सकता है, यही अनुमान है। तो ऐसे में किसान क्या कर सकते हैं? जिन किसानों के पास धान का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। हमने देखा है कि एक तरफ जहां घरेलू मांग में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ चावल के निर्यात में भी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है।
न सिर्फ बासमती बल्कि गैर बासमती चावल के निर्यात में भी तेजी देखने को मिली है। आने वाले समय में घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी के कारण धान की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। बिल्कुल, तो तेजी का रुख बना रहने का अनुमान है, तो ऐसे में किसान थोड़ा सा इंतजार करके चल सकते हैं। बात हो गई धान की, और इसी के साथ शिव जी आपसे गुजारिश, आप बने रहिए हमारे साथ। आपसे हम बुलेटिन के दौरान अन्य जानकारियां हासिल करते रहेंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों का। धोराजी मंडी में चने का भाव 75 रुपए गिरकर हुआ 4,730 रुपए। विजयनगर मंडी में आई 130 रुपए की मजबूती। लासलगांव मंडी में प्याज की खरीद 800 रुपए पर हुई। उदयपुर मंडी में 900 रुपए रहा बाजार भाव। अब बात चने के बाजार की। कृषि उपज मंडियों में इस दौरान चने की आवक सामान्य दर्ज की जा रही है। वहीं गुरुवार को मंडियों में इसके सौदे उठा पटक के साथ हुए। चने के कारोबार पर पेश है रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों चने की आवक सामान्य बनी हुई है। गुरुवार को चने के सौदों में उतार चढ़ाव के साथ कारोबार हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान चने के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एग्बाक नेट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में 5 अप्रैल को चने का भाव रहा 4,805 रुपए, जो कि 6 अप्रैल को 75 रुपए गिरकर 4,730 रुपए पर आ गया। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में 5 अप्रैल को चने का भाव रहा 5,500 रुपए। 6 अप्रैल को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 5,500 रुपए पर बना रहा। राजस्थान की विजयनगर मंडी में 5 अप्रैल को चने का भाव रहा 4,550 रुपए, जो कि 6 अप्रैल को 130 रुपए की मजबूती के बाद 4,680 रुपए पर पहुंच गया। जबकि उत्तर प्रदेश की महोबा मंडी में इस दौरान चने के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 5 अप्रैल को चने का भाव था 4,880 रुपए। 6 अप्रैल को इसके सौदे 70 रुपए टूटकर 4,810 रुपए पर हुए। घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 278,10,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 273,02,000 टन उत्पादन की तुलना में 5,08,000 टन और बीते 5 वर्षों के औसत दलहन उत्पादन की तुलना में 31,54,000 टन अधिक है। वहीं बात चने की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर चने की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। साल 2022-23 के दौरान देश में चने की उपज 136,13,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। तो चने की रिकॉर्ड उपज का अनुमान है। ऐसे में आगे आने वाले समय में प्रभावित होंगे इसके बाजार भाव। किस तरह की परिस्थिति रह सकती है, जान लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। शिव जी, चने के बाजार के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे, आगे किस ओर जाते नजर आ रहे हैं? चना की बात की जाए तो चना की कीमतों में थोड़ा नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक उत्पादन की बात की जाए, इस साल अपने देश में दलहन का रिकॉर्ड उत्पादन होने की संभावना है। आने वाले समय में भी कुछ दिनों तक मांग में कमजोरी के कारण चना की कीमतों में नरमी का रुख बना रहेगा। बिल्कुल, तो नरमी का माहौल रह सकता है। ऐसे में हमारे किसान जिनके पास स्टॉक रखा हुआ है, उन्हें आप क्या करने की सलाह देंगे? जिन किसानों के पास चना का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में एक बार इसकी मांग में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। हालांकि अभी कुछ दिनों तक इसकी कीमतों में उतार चढ़ाव का ही रुख बना रहेगा। थोड़ा इंतजार करें, आने वाले समय में इसकी कीमतों में फिर से तेजी देखने को मिलेगी। बिल्कुल, तो लंबी अवधि की बात करते हैं तो इसमें मजबूती का अनुमान है। छोटी अवधि में उठापटक का दौर बना रह सकता है। किसान ऐसे में इंतजार करके चलेंगे तो मुनाफा वसूली कर सकते हैं। बात हो गई चने के बाजार की, बढ़ते हैं आगे। अब आपको जानकारी देते हैं कि देश के अलग अलग मंडियों में सरसों की बिकवाली किस स्तर पर हो रही है। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी की बात करेंगे। सरसों का जो बाजार भाव है इस मंडी में दर्ज किया गया 7,000 रुपए प्रति क्विंटल। राजस्थान की लालसोट मंडी की बात करेंगे तो भाव रहा 5,255 रुपए प्रति क्विंटल। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी का हाल आपको बताएं तो यहां पर सौदे हुए 5,200 रुपए प्रति क्विंटल पर। जबकि यहीं की गाजियाबाद मंडी का जिक्र किया जाए तो सौदे हुए 5,400
50 रुपए प्रति क्विंटल। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अब बुलेटिन में बात सेब के बाजार भाव की। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में सेब का बाजार भाव रहा 12,500 रुपए प्रति क्विंटल। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में सौदे हुए 7,500 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि पंजाब की जालंधर मंडी में बिकवाली हुई 4,500 रुपए प्रति क्विंटल पर। वहीं उत्तर प्रदेश की सहारनपुर मंडी की बात करते हैं तो यहां पर बिकवाली दर्ज की गई 6,500 रुपए प्रति क्विंटल पर। सेब के बाद आइए अब आपको बताते हैं केले के बाजार भाव का हाल। केरल की अंचल मंडी की बात करेंगे। केले का जो बाजार भाव है 5,400 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इसके सौदे हुए 3,750 रुपए प्रति क्विंटल पर। पंजाब की जलालाबाद मंडी की बात करते हैं, यहां पर सौदे हुए 3,100 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि राजस्थान की उदयपुर मंडी में इसकी बिकवाली दर्ज की गई 1,400 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो आपने सेब केले का हाल जाना। इसी के साथ आपको बता दें वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। पर बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे बाजरे और रागी के बारे में, लेकिन पहले बात करते हैं ज्वार के बाजार की। कृषि उपज मंडियों में बुधवार को ज्वार की आवक सामान्य सी दर्ज की गई। बात करते हैं इसके बाजार भाव की तो एक मार्कनेट के मुताबिक 5 अप्रैल को गुजरात की जम्बूसर मंडी में ज्वार का जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 2,800 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि महाराष्ट्र की जलगांव मंडी में इस दौरान ज्वार के सौदे हुए 3,400 रुपए प्रति क्विंटल पर। और वहीं मुंबई मंडी की बात करते हैं तो यहां पर ज्वार का बाजार भाव रहा 4,200 रुपए प्रति क्विंटल। ये जो बाजार भाव हमने आपको बताए हैं आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। भाव के बाद अब बात करते हैं ज्वार की पैदावार की। तो कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2022-23 के दौरान ज्वार की पैदावार 16,90,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की पैदावार 42,30,000 टन रही थी। बता दें आपको कि रबी ज्वार की बुआई में साल कमी देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय के अनुसार रबी ज्वार की बुआई 22,65,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की खेती 24,51,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी कि साल 2022-23 में रबी ज्वार की बुआई का जो क्षेत्रफल है बीते साल के मुकाबले 1,86,000 हेक्टेयर घटा है। तो आवक सामान्य बनी हुई है। बाजार भाव का हाल आपने जाना है। वहीं अगर हम पैदावार की बात करते हैं तो आंकड़े यही दर्शा रहे हैं कि कमी है इसकी पैदावार में, और रबी जो ज्वार की बुआई है उसके क्षेत्रफल में भी यहाँ पर कमी देखने को मिल रही है। ऐसे में हमारे किसान क्या कर सकते हैं जिनके पास स्टॉक रखा हुआ है? आइए इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। शिव जी, हमारे ज्वार के किसानों को क्या कहना चाहेंगे आप? जिन किसानों के पास ज्वार का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। कुछ दिनों तक मांग में नरमी से बेशक इसकी कीमतों में तेजी दिखाई न दे, लेकिन आने वाले समय में मांग में फिर से एक बार अच्छी बढ़ोतरी की उम्मीद है, क्योंकि अपने देश में इस साल ज्वार की पैदावार में कमी होने की आशंका है।
जी। आने वाले समय में मांग में अच्छी बढ़ोतरी होने से ज्वार की कीमतों में तेजी का रुख फिर से देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर थोड़ा सा इंतजार करने की ही सलाह दे रहे हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट ज्वार के किसानों को। ज्वार के बाद आइए बात करते हैं बाजरे के बाजार की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों बाजरे की आवक बिल्कुल सामान्य सी नजर आ रही है। भाव पर नजर डालते हैं तो गुरुवार को एक मार्कनेट के अनुसार गुजरात की दहेगाम मंडी में बाजरे का जो बाजार भाव है 2,522 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी की बात करते हैं, बाजरे की बिकवाली हुई 3,600 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि राजस्थान की लालसोट मंडी में बाजरे का भाव रहा 2,270 रुपए प्रति क्विंटल। उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी का जिक्र करते हैं तो इस दौरान बाजरे के सौदे हुए 2,160 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब बात करते हैं हम मोटे अनाज की पैदावार की, तो आपको जानकारी दें कि इस साल देश में कुल मोटे अनाज की उपज में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मोटे अनाज की पैदावार 527.26 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मोटे अनाज की उपज 511.01 लाख टन थी। यानी कि बीते साल के मुकाबले इस साल मोटे अनाज की पैदावार में 16.25 लाख टन तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसका असर आगे आने वाले दिनों में मोटे अनाज के बाजार भाव पर निश्चित तौर पर पड़ सकता है। तो आइए बाजरे पर भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। कमोडिटी एक्सपर्ट लगातार फोन लाइन पर बने हुए हैं। शिव जी, बाजरे का हाल हम आपसे जानना चाहेंगे, आगे किस तरह की परिस्थिति रह सकती है बाजार में? बाजरा की बात की जाए तो बाजरा की कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है जी। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय की बात की जाए, आने वाले समय में कुछ दिनों तक मांग में नरमी के कारण बाजरा की कीमतों में बहुत ज़्यादा तेजी की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। बिल्कुल, तो ऐसे में हमारे किसान जिनके पास स्टॉक है उन्हें आप क्या करने की सलाह देंगे? जिन किसानों के पास बाजरा का स्टॉक है, मेरे विचार से वो इंतजार कर सकते हैं कुछ दिनों तक। बेशक इसकी कीमतों में बहुत ज़्यादा तेजी ना दिखाई दे, लेकिन उसके बाद एक तरफ जहां घरेलू मांग में अच्छी बढ़ोतरी की उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ निर्यात मांग में भी हमने देखा है कि काफ़ी तेजी देखने को मिली है। आने वाले समय में मांग में मजबूती से बाजरा की कीमतों में फिर से अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। तो आगे तेजी का दौर लौट सकता है, थोड़ा सा इंतजार करके चले किसान। बाजरे की बात हो गई, अब बात करते हैं बुलेटिन में रागी के बाजार की। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में रागी की आवक सुस्त बनी हुई है। गुरुवार को इक्का दुक्का मंडियों में ही रागी बिकवाली के लिए पहुंची। तेलंगाना की महबूब नगर मंडी की बात करते हैं तो रागी का जो बाजार भाव है यहाँ पर दर्ज किया गया 2,000 रुपए प्रति क्विंटल। ये जो भाव हमने आपको बताए हैं, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार ही है। भाव के बाद अब बात करते हैं इसकी बुआई की, तो चालू रबी सीजन में रागी की बुआई बीते साल से ज्यादा हुई है। कृषि मंत्रालय के अनुसार रबी रागी की जो बुआई का क्षेत्रफल है वो 10,000 हेक्टेयर बढ़ा है। साल 2022-23 के लिए रबी रागी की बुआई 56,000 हेक्टेयर में हुई है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी रागी की खेती 46,000 हेक्टेयर में हुई थी। अब हम रागी की पैदावार की बात करते हैं तो इस साल खरीफ रागी की पैदावार बीते साल के मुकाबले कुछ कम हो सकती है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक खरीफ रागी की उपज साल 2022-23 के दौरान 1,60,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2021-22 के दौरान खरीफ रागी की पैदावार 1,70,000 टन की रही थी। तो रागी की आवक सुस्त सी बनी हुई है। पैदावार की हम बात करते हैं तो इसमें बढ़ोतरी है, जबकि रबी रागी की बुआई की बात करते हैं तो इसमें कमी का अनुमान है। ऐसे में मिला जुला सा रुख बना हुआ है इसके बाजार भाव में। हमारे किसान धीरे धीरे करके ही मंडियों का रुख करेंगे तो ये उनके लिए फायदेमंद रहेगा। बात हो गई मोटे अनाजों के बाजार की, इसके साथ आपको जानकारी दे वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे प्याज का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। हर दिन एक नया गांव। आज कोलपुर गांव से बात कर रहे हैं। तो मौजूद है जिला टिहरी गढ़वाल में।
पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर से आज की चर्चा दिखा रहे हैं। एक नई चौपाल पर लेकर चलेंगे। हम चौपाल चर्चा में पहुंच गए हैं और एक नई चर्चा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। मत्स्य पालन पर बात करने वाले हैं। किसान खुद गिनाएंगे योजनाओं के फायदे। पहले के मुकाबले खेती में आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? पहले के मुकाबले आमदनी दुगुनी तिगुनी हो गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभ मिल रहा है, इससे बहुत लाभ मिल रहा है। कि प्रधानमंत्री जी की ये जो बनाई हुई योजना है ये कैसी है? किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है, मैं भी खुश हूँ। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान की मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब बुलेटिन में आपको जानकारी देते हैं तरबूज के बाजार की। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में तरबूज का जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 900 रुपए। महाराष्ट्र के पुणे मंडी में सौदे हुए 700 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि राजस्थान की उदयपुर मंडी में भाव रहा 800 रुपए प्रति क्विंटल। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में सौदे हुए 1340 रुपए प्रति क्विंटल पर। अब हम तरबूज के बाद आपको जानकारी देते हैं गोभी के बाजार भाव की। गुजरात की सूरत मंडी का हाल बताएंगे तो गोभी का बाजार भाव रहा 4000 रुपए प्रति क्विंटल। पंजाब की जलालाबाद मंडी में 1000 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली हुई, जबकि राजस्थान की उदयपुर मंडी में भाव रहा 3250 रुपए प्रति क्विंटल। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में गोभी की बिकवाली हुई 1045 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। तरबूज गोभी का हाल आपने जाना। बात करते हैं प्याज की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों प्याज की आवक सामान्य है। हाजिर भाव पर नजर डालते हैं तो एक मार्कनेट के अनुसार गुरुवार को गुजरात की सूरत मंडी में प्याज का बाजार भाव रहा 875 रुपए प्रति क्विंटल। महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी में सौदे हुए 800 रुपए प्रति क्विंटल पर। वहीं राजस्थान की उदयपुर मंडी का हाल बताएं तो प्याज की बिकवाली दर्ज की गई 900 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर मंडी में इसकी बिकवाली दर्ज की गई 1230 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अब आपको बताएं कि इस साल घरेलू स्तर पर प्याज की उपज में बम्पर इजाफा देखने को मिल सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में प्याज की उपज बीते साल से 46 लाख टन से ज्यादा होने की उम्मीद है। साल 2021-22 के दौरान प्याज की कुल उपज 3,12,70,000 टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान प्याज की पैदावार 2,66,41,000 टन की रही थी। तो आइए प्याज के बाजार के बारे में जानकारी लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। शिव जी, प्याज के बाजार को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? प्याज की बात की जाए तो प्याज की कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक जारी है जी। जहां तक आने वाले समय में प्याज की कीमतों की बात की जाए, आने वाले समय में भी कुछ दिनों तक प्याज की कीमतों में नरमी का रुख देखने को मिलेगा। इस साल अपने देश में प्याज की अच्छी उत्पादन होने की संभावना है, जिससे आने वाले दिनों में कुछ दिनों तक इसकी कीमतों में बहुत ज़्यादा तेजी की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। बिल्कुल, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा मंडियों का रुख कर सकते हैं हमारे किसान। शिव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अहम जानकारियां साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, आपने जाना अलग अलग मंडियों का हाल। इसी के साथ बता दें कि मंडी खबर में आज के बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। एक विशेष जानकारी, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं, सीधा पहुंच सकते हैं हमारे YouTube चैनल पर और मंडियों का हाल जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। ट्रेडिंग करना तो चाहते हैं पर नहीं पता कैसे